लद्दाख से आ गई बड़ी खबर। लद्दाख और दिल्ली के दरमियान मुज़ाकरात का दौर शुरू हो चुका है। इस हवाले से हमारे पास जो तफसीलात हैं वो आज आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा 453 न्यू लद्दाखीज ट्रेनिंग के बाद लद्दाख पुलिस में शामिल हो गए हैं। जुड़िए रहे, कहीं ना जाइएगा। जी तो नाजरीन, जैसा कि आपने सुन लिया, लद्दाख और जो दिल्ली है इनके दरमियान मुज़ाकरात का दौर शुरू हो चुका है। इसकी तफसील कुछ इस तरह है कि जो होम मिनिस्ट्री है, जो अमित शाह जी के की मिनिस्ट्री है, उन्होंने लद्दाख के सिविल सोसाइटी ग्रुप्स जो है उनके साथ बातचीत शुरू कर दी है। इस हवाले से सरकार ने ये अंदिया दिया है कि आर्टिकल 371 के तहत तहफ़्फ़ुज़ दिए जा सकते हैं। ताहम ले एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो ले एपेक्स बॉडी ले को रिप्रेजेंट करती है और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस कारगिल को रिप्रेजेंट करता है, वो 6th शेड्यूल का मुतालबा कर रहे हैं। इसके अलावा वो सोनम वांगचुक की रिहाई का मुतालबा भी कर रहे हैं। बहरहाल 24 सितंबर के पुरतशद्दुद हंगामों में 4 लोग हलाक और 85 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। 17 अक्टूबर को जुडिशल इंक्वायरी करने पर इत्तफाक राय हो गया, यानी लास्ट वीक ये इत्तफाक राय हो गया है कि सेंटर और लद्दाख मिलकर एक जुडिशल इंक्वायरी शुरू करेंगे और वो होनी भी चाहिए। नाजरीन, इस वक्त जो 371 आर्टिकल है उस पर तो बात करेंगे, लेकिन ये गारंटी दे दी गई है कि 85% जो जॉब्स हैं वो अब सिर्फ लद्दाख के लोकल्स को दी जाएंगी, यानी मकामी लोगों को वो नौकरियां दी जाएंगी। इसके अलावा हिल डेवलपमेंट काउंसिल जो होती हैं, जो बेसिकली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरह तर्ज पर चलती हैं, उनमें 1/3 अक्सरियत जो है वो नशिस्तें ख्वातीन को दी जाएंगी। तो यह बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हमारे सामने आ रही है। आर्टिकल 371 नाजरीन वो टेम्परेरी, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजंस जो है वो देता है, और इसके साथ साथ डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस, यानी कि मरकज अपनी बहुत सारी इंतजामी जो ताकतें हैं वो मुंतकिल कर देता है यूनियन टेरिटरी को। तो इसके ऊपर भी जो है वो 371 जो है 371 आर्टिकल वो इसकी गारंटी देता है। इस वक्त 371 आर्टिकल जो है नाजरीन 12 रियासतों में यानी स्टेट्स में इसका इतलाक है, जिनमें आसाम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और तेलंगाना शामिल हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी और खुश आइंद पेशरफ्त है कि अब होम मिनिस्ट्री और लद्दाख के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके दरमियान जो है वो मुज़ाकरात का दोबारा से शुरू हो गया है अमल। पहले ये शर्त रखी गई थी कि सोनम वांगचुक को पहले रिलीज किया जाए, उसके बाद जो है वो नेगोशिएशंस होंगी, लेकिन अब लद्दाख एपेक्स कमेटी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने कुछ लचक दिखाई है और उसके बाद जो है मुज़ाकरात की टेबल पर वो आ गए हैं। अब मैं आपको बताता हूं एक और इंतहाई संगे मील और तारीख साज डेवलपमेंट जो ले में हुई है। नाजरीन, कल 25 अक्टूबर को परसों 25 अक्टूबर को लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कुवेंद्र गुप्ता जी ने आलमी शोहरत याफ्ता पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी जो है उसकी पासिंग आउट परेड में शिरकत की ले में, और ये यूनियन टेरिटरी लद्दाख के लिए एक बड़े एजाज की बात है। इसको एक तारीखी संगे मील करार दिया जा रहा है। मजमूई तौर पर 453 जो कैडेट्स हैं वो पास आउट हुए, जिसमें खवातीन यानी महिलाओं की तादाद भी खासी ज्यादा है। उन्होंने अपनी बुनियादी ट्रेनिंग मुकम्मल कर ली है और अब बाज़ाब्ता तौर पर लद्दाख पुलिस का हिस्सा बन गए हैं।
मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं गुप्ता जी, उन्होंने बताया है कि सीनियर पुलिस अफसरान और कैडेट्स के अहले खाना को भी बुलाया गया है इस पासिंग आउट परेड को देखने के लिए। और ये अहम बात है कि भारत के इंतहाई दुश्वार गुजार जो इलाके हैं उनमें उनमें से एक है, और यहाँ कई महीने जो है वो सख्त ट्रेनिंग दी गई इनको, और ये नए एहलकार जो है इन्होंने अपनी जो है वो सलाहियतों का लोहा मनवाया और अब जो है ये लद्दाख पुलिस में शामिल हो गए। परेड का जायजा लेते हुए नाजरीन ये खबर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर गुप्ता ने कहा कि ये लम्हा यूनियन टेरिटरी की पुलिस के लिए एक बड़ा संगे मील है, माइलस्टोन है। उन्होंने कहा कि ये लद्दाख के लिए फख्र का दिन है कि 453 नौजवान मर्द और औरतें पुलिस फोर्स का हिस्सा बने हैं, इंतहाई मुश्किल हालात में तरबियत हासिल की है और अब वो नज़्म ज़ब्त और लगन के साथ खिदमत के लिए तैयार है। गुप्ता जी का कहना था कि ये नया दस्ता जो है फोर्स में एक नई तवानाई लाएगा और खिते में अमन और अमान को मजीद मजबूत करने में अपना किरदार अदा करेगा। यह सिर्फ भर्ती का मामला नहीं बल्कि जिम्मेदारी का मामला है। ये नौजवान अफसरान एक महफूज और तरक्की याफ्ता लद्दाख की तश्कील में अहम किरदार अदा करेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ख्वातीन की बढ़ती हुई शमूलियत यानी पार्टिसिपेशन को भी सराहा और इसे मुआशरती तब्दीली और शमूलियत की अलामत करार दिया। उन्होंने कहा कि ख्वातीन हर शोबे में अपनी सलाहियत साबित कर रही हैं और यहाँ उनकी शमूलियत इस बात का सबूत है कि लद्दाख पुलिस वक्त के तकाज़ों के साथ आगे बढ़ रही है। अफसरान के मुताबिक कैडेट्स ने 10 महीने और 11 दिन पर मुश्तमिल सख्त ट्रेनिंग मुकम्मल की, जिसमें जिस्मानी बर्दाश्त यानी फिजिकल टॉलरेंस, कानून की तालीम यानी लॉ जो है पुलिस लॉज जो होते हैं उसकी एजुकेशन, आफत से निमटने की तरबियत यानी डिजास्टर मैनेजमेंट की भी तरबियत और अवामी राब्ते जैसे कम्युनिटी पुलिस करती है, लोगों के साथ कैसे राब्ता करना है, ये सारी ट्रेनिंग उसमें शामिल थी। ट्रेनर्स ने कोर्स को मुल्क के सबसे मुश्किल तरबियती प्रोग्रामों में से एक करार दिया, खास तौर पर लय की बुलंदी और शदीद मौसमी हालात की वजह से। तरबियत मुकम्मल करने के बाद ये नए एहलकार अब लद्दाख के मुख्तलिफ अजला में तैनात किए जाएंगे, जहां वो पुलिसिंग और कानून नाफिज करने और इंतजामी फ़राइज़ की अंजामदही में मदद देंगे। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है लद्दाख में। 2 अच्छी खबरें आ रही हैं अब लद्दाख से। एक तो ये कि होम मिनिस्टर और लद्दाख के जो अमायदीन हैं उनके दरमियान मुज़ाकरात का आगाज़ दोबारा हो चुका है, और दूसरी ये कि जो 85% अब मुलाजमतें होंगी वो लोकल्स को दी जाएंगी। सिर्फ 15% जो है अगर वो नहीं भर्ती हो सकते वहां से तो फिर उनको बाहर से लाया जाएगा। इसके अलावा जो हिल काउंसिल्स हैं उनमें 1/3 जो सीट्स हैं वो ख्वातीन को दी जाएंगी। नाजरीन, जैसा कि हम देख रहे हैं बीजेपी की सरकार की क़यादत में ना सिर्फ जम्मू कश्मीर में जमहूरियत का एक नया दौर शुरू हो रहा है जो पहले कभी ऐसा दौर नहीं था, ठीक है ना, बल्कि लद्दाख में भी अब लद्दाख के लोगों की सुनी जा रही है, जिन्होंने यूनियन टेरिटरी का दरीना मुतालबा किया था जिसे पूरा किया बीजेपी ने। बीच में जो कुछ हुआ है सोनम वांगचू और इन लोगों के हवाले से, उस पर हमारी तहकीकात जारी हैं। जैसे ही रेडियो हिमालय की टीम उस पर पूरी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, वो रिपोर्ट लेके मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। उस वक्त तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। ये है रेडियो हिमालय 2.0 जिसको आपकी इस वक्त मदद की अशद ज़रूरत है। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में नए इशू के साथ। उस वक्त तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।